माल निकालने के लिए जो मजदूर थे, एक ट्रक हुआ, जब ट्रक भर निकल गया फिर वो जब दोबारा बाकी माल लेने गए, वहां चूहे इतने थे, उनको लगा हमारा भोजन लेके जा रहे हैं, तो सारे चूहों ने मजदूरों पर हमला कर दिया और इतने और वो सब हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, इतना मारा चूहों ने ऐसे नोच नोच बड़े बड़े मेरा सब उजड़ जाए तुम्हारा, तब ये इश्क की बस्ती बसी है जहाँ तक उचल है सब एक ही ब्रह्म का विस्तृत है। जैसे अभी 1000 घड़े रखे हों और 1000 घड़े में अगर पानी है, द्रव्य है कोई भी, उसमें हम चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हैं। अभी प्रतिबिंब में 1000 चंद्रमा देख लिए और ऊपर देखा तो एक है, एक भी वही है, अनेक भी वही है। फिर घड़ा फूट गया तो चंद्रमा तो नहीं फूटा, परछाई थी तो परछाई उसमें विलीन हो गई। इसी तरह से अनेक व्यक्ति, अनेक दृश्य, अनेक बातें, अनेक कीड़े मकोड़े, सृष्टि में स्थावर जंगम, पूरी सृष्टि दिखाई दे रही। अब ये चल सृष्टि, सब चल रहे हैं, कीड़े भी चल रहे हैं, हाथी भी चल रहा है, पेड़ भी चल रहे हैं, करोड़ों लोग भी चल रहे हैं, मछली भी चल रही है, सब चल रहे हैं, पानी में जीव जंतु सब चल रहे हैं। पर उनको चलाने वाली जो शक्ति है वो अचल ब्रह्म, ब्रह्म की शक्ति से सब चल रहे। और अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो अचल। तुमने कभी बल्ब का मोर देखा होगा, शादी में लगाते हैं, स्वागत लगाते हैं या कुछ और दिखाते हैं चित्र, उसमें बल्ब जो होते हैं, बल्ब रनिंग में नहीं है, बल्ब तो सब एक एक जगह फिक्स है, ये जल्दी जल्दी बुझते हैं, फिर जलते हैं, फिर बुझते हैं, फिर जलते, तो उसमें तुमको गति दिखाई देती है। कभी झरना ऐसे बह रहा है तो बल्ब जो ऊपर वाले बुझे, फिर नीचे वाले फिर ऐसे करके फिर बुझे जले ऐसे होते रहते, एक सेकंड का भी फर्क नहीं, बहुत तीव्र गति से। तो वो सब चीजें तुमको चलती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या बल्ब चल रहे हैं? जब वो मूर्ति उतार के रख दी जाती है तो तुम देखते हैं उसमें बल्ब सब फिक्स है, और जब उसको करंट से जोड़ दिया जाता है तो वो सब चलायमान दिखाई देती है। अब चल रहे हैं, वो तुम्हारे आंख का भ्रम है या वास्तव में चल रहा है? इस तरीके से बना दिया गया है कि वो चल, फिल्म है, एक तुम्हारी फिल्म है। अब आजकल तो वीडियो में सबके नाचते हुए, ऐसे गाते हुए सब आ जाते हैं चलचित्र, सब तुमको कार्य होता हुआ दिख रहा है, शादी हो रही है, गठबंधन हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मेहंदी की रस्म हो रही है, सब तुमको चलता हुआ दिख रहा है। और तुम कह रहे हैं वास्तव में ऐसा हुआ था। पर फिल्म के अंदर अगर तुम ऐसे करके देखेंगे फिल्म, तो 1000 नन्हे चित्र से एक दृश्य बना,
और वो इतनी जल्दी फास्ट मूवमेंट है उसके चलने का। एक रील ऐसे जा रही है और जाते जाते दूसरी रील चल रही, दूसरी रील चल रही है, उसको बोलते हैं चलचित्र। और एक तुम्हारा फोटो टंगा हुआ है कमरे में, वो अचल चित्र है, वो तो तुम फिल्म में चल रहे हैं, इसको मूवी बोलते हैं, मूवमेंट। अब वो मूवमेंट किसका है? मूवमेंट क्या फिल्म का मूवमेंट है, या अपनी फास्ट में बुझती चली जा रही है, अगली जलती है तो मूवमेंट दिखाई दे रहा है। एक हाथ ही ऊपर उठ रहा है ना, इसमें 50 फिल्म बन जाएगी, इतनी फास्ट मूवमेंट है। और अगर नहीं समझ में आता है तो एक अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती ऊपर से चल रही है, एक सिरा सिर्फ चल रहा है, उसको तुम घुमाओ, तुमको चक्र दिखाई देगा, अग्नि का चक्र। पर क्या अग्नि चक्र है? अग्नि तो बिंदु है, फास्ट ऐसा चलाने से लग रहा है अग्नि चल रही है, लेकिन एक ही बिंदु यूं करके फास्ट घूम रहा है। तो एक इतना फास्ट तुम्हारी नजर से घूम जाता है कि तुमको वो गोल दिखाई दे। सृष्टि जो ये ब्रह्म है, ये सब चलचित्र है, इनकी मूवमेंट दिख रही है, लेकिन जो अंदर ब्रह्म है, करंट है, इस तरह बल्ब तुम्हारा ऐसे लगा हुआ है, पर बल्ब में जब तक करंट का साथ नहीं होगा तो बल्ब बुझा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा जो कुछ भी दिखने में आ रहा है कार्यान्वित, उसके पीछे करंट, देखिए करंट का डिस्कनेक्शन हो जाना, मृत्यु, वो मुर्दा हो गया, चलो गया। सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए, गुरु की शरण शरण शरण। हमको मिले इस नसीब से, हमको मिले इस गुरु, कितने नसीब से, उनकी कृपा बरस रही हम पर करीब से, ना समय चरों में आइए, हृदय से भव मुक्ति पाइए, गुरु की शरण शरण शरण। सत्संग एक आईना, खुद को निहार ले, सत्संग एक आईना, खुद को निहार ले,
गुरु की कृपा से हम सभी जीवन सवार ले। दिल में है आपके खुल के बताइए, करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु ज्ञान की कृपा से हम ले सके तो ले। गुरु की कृपा की ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु ज्ञान ही गुरुदान है, हम दे सके तो दे। शरदा ही इसका मूल है, ये जान जाइए, करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। वाणी पे जो अमल करे, वो भव से पार है। वाणी पे जो अमल करे, वो भव से पार है। छोड़े अहम को ज्ञान से, मन को सजाइए, करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु की शरण 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 शरण। बताते हैं कि गुरु की शरण से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब हम लोग भगवान की शरण ले लेते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, तो हमारे जीवन में रास्ता अपने आप ही मिलता चला जाता है। जैसे पता है कि सत्संग है एक आईना, जैसे कि आईने में अगर कोई हमारे जीवन में दाग धब्बा होता है तो हमें दिखता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। पहले अज्ञान में तो हमें अपना दाग धब्बा दिखता ही नहीं था, पर जब से हमारा जीवन सत्संग में हो गया, सत्संग में जाते हैं, तो हमें खुद की गलती का एहसास होता है और फिर उस गलती को दूर करने
आप जरूर चेष्टा करें। कहीं पे भी अगर आपका काजल खुद जाता है या कहीं पे कालिक लग जाती है, तो अगर आपने देखा तो क्या वो आपसे बर्दाश्त होता है? क्योंकि आपको उन्होंने आईना दिया। आज कहीं पे भी अगर आप मैं अहंकार से बात करती हूँ तो आपको खुद अच्छा नहीं लगता है, आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, क्योंकि आप जानती हो कि मैं हूँ क्या, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत अच्छी बात बताती है कि एक संत के पास एक भगत गया, तो जब संत के पास भगत गया तो उनको उन्होंने 3 चीजें बोला। पहली चीज उनको दी सुई, दूसरी चीज उनको दी मोमबत्ती और तीसरा उनको दिया बाल। राजा ने सोचा कि संत ने हमें क्या दिया, बोलती एक दिया सुई, दूसरी थी मोमबत्ती और तीसरा जो है उसने मेरे को बाल दिया। ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। पर उनका वजीर जो था वो बहुत समझदार था। वजीर ने राजा को बताया संत ने आपको ज्ञान प्रदान किया। बोला क्या ज्ञान प्रदान किया? सुई से क्या मतलब, मोमबत्ती से क्या मतलब, बाल से क्या मतलब? तब वजीर ने राजा को समझाया, जैसे सुई जोड़ने का काम करती है, आपको संत ने ये हिदायत दी कि राजन सभी को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का कहीं पे भी काम नहीं कीजिए। आप अक्सर देखते हैं कि जो दर्जी होता है सुई को हमेशा अपनी टोपी पे लगा के रखता है, ऊपर बना के रखता है, पर कैंची जो होती है उनके पैरों में लताड़ी जाती है, अक्सर ही कैंची मिलती ही नहीं है। बोला जो काटने वाले होते हैं वो पैरों में आते हैं, पर जो जोड़ने वाले होते हैं वो भगवान के मुकुट पे सवरते हैं। जैसे भजन की लाइन आती है, वरना सामने में किस तरह पाऊंगा, पहले अपना आप को मिटाओ, पहले अपने को मिटाना पड़ता है। जैसे फूल से किसी ने पूछा मैं तो भगवान के गले में इतनी सुंदर माला बनी कैसे, तो उन्होंने बोला मैं बहुत तपस्या की, मैं सुई से धागों में पिरोई और फिर मैं जाकर के भगवान के गले में पड़ी। जब तक हम लोग तप नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, तभी तक हम लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। अब बताती तपस्या क्या है? हमारे जीवन का आचरण, आचरण इतना सुंदर होना चाहिए कि हम सभी को जोड़ते चले, अपने अहम अहंकार को मिटाते चले। जब तक हम अपने जीवन के अहम अहंकार को नहीं मिटाएंगे, तभी तक हमारे जीवन से अच्छा काम नहीं होगा। तो बताया कि गुरु ने आपको ये हिदायत कि आप जोड़ने का काम कीजिएगा, तोड़ने का काम नहीं कीजिएगा। गुरु भी बार बार हम लोग को सत्संग में समझाता है, मुड़ने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद, परम आनंद की प्राप्ति। जैसे कभी कभी आप कितना झुकते हैं, कितना मुड़ते हैं, कितना किसी के लिए कार्य करते हैं, पर कोई भी आपको अच्छा नहीं बोलता है, आपको कुछ न कुछ बात बोलता ही रहता है, आपके जीवन से मीन निकालता ही रहता है, परंतु आप कभी भी उनकी बातों का बुरा मत मानिए। आप ये मन में सोचिए वो अपनी जगह राइट है, मैं अपनी जगह राइट, क्योंकि अज्ञानी को कभी भी भगवान की सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती है। सत्संग में अगर आप आओगे तो बोली तो ढूंढते रहती है, हमेशा जो है घर से बाहर रहती है, घर में भी तो सत्संग हो सकता है, तो वो कई तरीके की बातें बनाते हैं। अब उन्होंने क्यों की? ज्ञान का रस चखा ही नहीं, ज्ञान का आनंद उसके जीवन में आया ही नहीं है, तो उनकी कोई भी गलती नहीं है। इसीलिए बताते कि कभी भी उनका बुरा मत मानिए, कभी भी उनको बुरा मत बोलिए, या कोई भी आपके जीवन में कुदृष्टि यानी कि कोई भी गलत दृष्टि या गलत भावना किसी के लिए होनी ही नहीं चाहिए। ये ज्ञानी का नेचर होता है। अज्ञानी भले कितना
कितना बोलता रहे, पर ज्ञानी अपने ज्ञान में रहे। ज्ञान में रहने का अर्थ ये नहीं होता है कि ज्ञानी अपनी मर्यादा का त्याग कर देता है, कर्तव्य का पालन छोड़ देता है। बोलते जैसे कनन पंछी होता है, बोलते अनल पंछी आकाश में उड़ता है। जब बताते हैं कि बच्चा उसका पैदा होता है तो उसको वो धरती पे नहीं करने देता है, वो हमेशा उस पर दृष्टि टिकाए रहता है। और बताती वो जैसे अभी गिरने वाला ही होता है कि उनके पंख निकल आते हैं, वो वहीं से उनको गर्मी देती रहती है। पंख निकल आती है और वो उड़ना शुरू कर देता है। बोला इसी प्रकार से ज्ञानी का स्वभाव होता है, सभी के ऊपर इतनी कृपा की दृष्टि रखता है, ज्ञान की दृष्टि रखता है कि कभी भी किसी को नीचे गिरने ही नहीं देता है। बोलती कि हमेशा आप सुई की तरह बने। मोमबत्ती, बोला ये मोमबत्ती क्यों दी? बोला संत ने आपको ये समझाया कि बोलते कि अपना जीवन को आहुति देकर दूसरों को रोशन, दूसरों को प्रकाश प्रदान कीजिए। गुरु ने आपको, संत ने ये समझाया कि ऐसा नहीं हम अपने लिए जिए, अपने लिए खाएं, अपने लिए पहने, अपने वालों के लिए कार्य करें। बोलते जैसी प्रकृति सर्व के लिए कार्य करती है, बोला इसी प्रकार से ज्ञानी भी सर्वहित के लिए कार्य करता है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे दान, जो वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। आप भगवान कब बनते हो? जब आप अपने जीवन से सभी को सुख समृद्धि प्रदान करते हो, आप सभी को शांति आनंद प्रदान करते हो। जैसे वृक्ष सभी को शीतलता, छाया, ऑक्सीजन, फल, बोलते कि अपने जीवन की लकड़ियां प्रदान करता है, हमारे जीवन का भी हर बोलते अंग अंग, श्वास, आंखें, मुख, सब चीज हमारी किसी न किसी काम में आनी चाहिए। मुख से मीठी वाली बोलो, आंख से भगवान देखो, हृदय से परमात्मा का, हृदय में परमात्मा का सुमरन करो, कान से परमात्मा का श्रवण करो, दिल दिमाग में आपके परमात्मा का स्थान होना चाहिए। बोलते जब आपके जीवन में ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, तो सिर्फ आप मैं मेरे के लिए नहीं जीते हो, आप सर्व के लिए जीते हो। क्योंकि ज्ञानी का जीवन कभी भी मैं मेरे के लिए नहीं होता है। कभी कभी कई लोग कंपैरिजन करते हैं, बोलती है कि ज्ञानी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोला ज्ञानी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ज्ञानी एक हवा के वेग के जोर से चलता है, जैसे पत्ता होता है वायु के वेग से चलता है। बोला इसी प्रकार से ज्ञानी भी वायु के वेग के अनुसार ही चलता है। जैसे परमात्मा प्रारब्ध प्रकृति जहाँ जहाँ उसको ले जाती है, वो वही वही जाता है। कहीं पे भी अपना मैं नहीं रखता है, मुंह में नहीं रखता है, कोई प्लान नहीं बनाता है। बोलते भगत ऐसे चलता है, हुक्म के जोर से चलता है। अगर परमात्मा का हुक्म होता है तो सजी सजाई थाली भी छोड़ देता है। अगर भगवान का हुक्म होता है, 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं सदैव परमात्मा की हुक्म के अनुसार चलो, अपने जीवन को आहुति दे करके सभी के जीवन को प्रकाशित करो। बहुत हमको याद आता है जब डैडी की तबीयत बहुत खराब थी, गुरुजी के डैडी की तबीयत बहुत खराब, अचानक ही चिरापाड़ा में बोलते भाभी जी के पति का शरीर शांत हो गया। तो तुरंत गीता भगवान ने, माया जी के पति का शरीर शांत हुआ था, गीता भगवान ने वहां से उनको मैसेज किया गुरुजी को कि नाम लेकर के कि तुरंत तुम जो है कांचरापाड़ा चले जाओ। और डैडी की तबीयत बहुत खराब थी, ये हम लोग की आंखों के सामने की बात थी। और तुरंत जो है गुरुजी अटैची बनाए और बताते हैं कि सिक्का साहब को बुलाए और सभी को बुला करके बोला आप लोग देख रेख कीजिएगा, क्योंकि गुरु का हुक्म मेरे पास आ गया है। तो ज्ञानी हुक्म के अंदर जीता है, हुक्म के अंदर चलता है। अब एक तरफ देखा जाए, अगर जगत वाला प्राणी जो होगा वो कहेगा ये कैसे होगा,
डैडी हमारे हॉस्पिटल में है, मैं कैसे जा सकती हूँ। पर गुरुजी ने गुरु के हुक्म को इतना ऊपर रखा, सर मत्थे रखा, क्योंकि वो हमेशा गुरु के हुक्म में ही चलते थे। गुरु ने कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। तो बताते हो उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं जिया, अपने वालों के लिए नहीं जिया, पर ये जीवन उन्होंने सर्व के लिए जिया। ऐसे हमारा जीवन सर्व हित के लिए होना चाहिए। और तीसरी चीज, उनको जो बाल दी थी, तो बोला ये बाल का क्या अर्थ है। चलो ये दो चीजें तो हमारे समझ में आ गई, पर ये बाल का अर्थ क्या है। बोला बाल की तरह आप इतने लचीले बनिए, जैसे बाल इतना लचीला होता है ना, सॉफ्ट होता है, बोला इसी प्रकार से आप अपने जीवन को इतना लचीला बनाइए। आपके जीवन में बहुत अकड़ है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती, जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूं कर डाला। गुरु हमारे जीवन को लचीला बना देता है। यस सर, हाँ जी, कोई बात नहीं है। जब कोई कुछ भी कहता है, किसी का भी वो बुरा नहीं मानता है, क्योंकि जानता है हर इंसान अपनी जगह पे सही है, राइट है। हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कि ये गलत है। जो अज्ञान भी है, अगर हमें कुछ बोलता है तो वो अपनी जगह राइट है, पर जो ज्ञानी है, वो जो कर्तव्य का पालन करता है, वो अपनी जगह राइट है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी कभी भी किसी का बुरा नहीं मानता है, सदैव वो सभी के ऊपर कृपा दृष्टि रखता है, सभी को अपने समान भाव से प्यार करके आगे बढ़ता चलता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। संत भी हमें हमेशा आगाह करते हैं, सावधान करते हैं, पर ये कब। सत्संग है एक आईना, जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु हम लोगों को इसी प्रकार से आईने में अपने सारे गुण अवगुण दिखाता है। भाई तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी कार्य आता है, सहर्षता से करना है। अब देखिए दादू साहब का नाम आज आप लोग इतना प्यार से पढ़ते हैं, दादू साहब के ज्ञान का भी आप इतना बखान करते हैं। दादू साहब के जवान बेटे का शरीर शांत हो गया, सुबह सुबह जब उठा तो देखा वो मृत शरीर था। दादू साहब का सत्संग 7 बजे होता था। दादू साहब जी ने मन में विचार किया, अब 7 बजे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर मैं चाहूंगा तो अर्थी का सामान भी नहीं मिलेगा, कोई इंतजाम भी नहीं हो पाएगा, खाली लोग आएंगे, बातें ही करेंगे, अफसोस ही करेंगे कि जवान बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने चुपचाप करके नीचे जो है गोबर बोलते लगा करके बेटे को नीचे लिटाया और उसके ऊपर चद्दर उड़ा के दिया जला के सीधे लॉक करके सत्संग अपने सत्संग चले गए। जब सत्संग पूर्ण हुआ तो दादू साहब ने बहुत प्यार से धीरज से बोला, आज बताती हैं बेटे का नाम लेकर के वो ज्योति ज्योत मिलकर के एकाकार हो गया है और अभी उनका अंतिम संस्कार का बोलते कार्य करना। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दादू साहब के जवान बेटे का शरीर शांत हो गया और वो कितना धीरज से सत्संग आए और सत्संग आने के बाद कितनी धीरजता से उन्होंने हर कार्य को किया। तो कहते कि जो संत होते हैं उनकी एक अलौकिक शक्ति होती है, वो कार्य करते। जब तक वो बेटा था अच्छे से कार्य करता था, जब नहीं रहा तो परमात्मा ये तेरी अमानत है, तेरी अमानत है, तुझे आगे रखी। हर इंसान को ये करना है, पर कहते इंसान जब मोह माया में आ जाता है तो ये समझ नहीं पाता है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आज हम लोग के जीवन इतने अनमोल है, मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता है। 84 लाख जूनियों के बाद आज हम लोगों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, पर हम लोग मनुष्य जन्म को कैसे व्यक्त कर देते हैं। गुरु एक एक जगह से हम लोगों को सावधान आईने की तरह हमारे अंदर की आसक्ति मोह माया मेरा मेरा सारा काटता रहता है और काट करके हम लोग के जीवन को शुद्ध पवित्र पाक करता रहता है। पर जब तक आप अपने जीवन में सत्संग से प्रेम नहीं करेंगे,
आप सत्संग में नहीं आएंगे, आप लाख यत्न करेंगे, लाख उपाय करेंगे, पर आप जीवन नहीं समझ सकता है। सत्संग ही हमारे जीवन के आचरण को बनाता है। कहते ना आचरण, जब आप गुरु के भगवान के चरणों में आते हैं तब आपका आचरण सुंदर बनता है। बोला ना, जिस जो शरण आता है उसी को कंठ लाता है। बिना शरण आए को कभी भी गुरु भी कंठ नहीं लगा सकता है, भगवान भी उसका कोई कल्याण और भला नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आपका कार्य है सत्संग में आना, बाकी कार्य सब भगवान का है। आपके मन को शुद्ध करना, आपको सही मार्ग देना, आपका कल्याण करना, वो सब भगवान का कार्य है। वो अपने आप ही कार्य करते रहती है। बहुत अच्छी बात बताते हैं कि एक राजा थे, राजा को वजीर की बहुत जरूरत थी। अब राजा ने सोचा वजीर तो होना चाहिए समझदार। अब बताते कि उन्होंने वजीर की खोज में उन्होंने कई जगह ऐसे बोलते हैं मैसेज किए, तो बोलते कि जब उन्होंने एक वजीर को देखा, बोलते कई लोग उनके पास आए वजीरगिरी के लिए, पर किसी को भी उन्होंने नौकरी नहीं दी। बोला अच्छा मैं बता दूंगा, उनकी एड्रेस ले लेता था, नाम ले लेता था, पता ले लेता था, पर किसी को भी वो नौकरी नहीं देता था। आराम से उसकी वजीर की खोज चल रही। अचानक ही एक दिन एक बहुत साधारण से मनुष्य को उन्होंने जो है वजीर के लिए सेलेक्ट कर लिया, वो वजीर बन गया। जब उसका वजीर बन गया तो उन्होंने पूछा राजन आपने इसमें क्या देखा, इतने बड़े बड़े विद्वान समझदार ज्ञानवान आपके पास आए, पर आपने किसी को भी वजीर नहीं बनाया, और एक साधारण से इंसान में आपने कैसे इस तरह से आपने इसको वजीर बना दिया। तब उन्होंने बोला कि मैंने इसी परीक्षा ली। ये क्या परीक्षा ली? बोलते कि वो रास्ते से आ रहा था तो मैं जो है फकीर बन करके एकदम कांप रहा था, ठिठुर रहा था, मैं रास्ते में बैठा हुआ था और वहां पे ये आया मेरे पास, अपना जो है मेरे पास जब वो आया था तो वो मैं वहां ठिठुर रहा था, तो वो जैकेट पहन करके आया था। नहीं उन्होंने जैकेट खरीदी थी बहुत इंतजाम से, किसी से उधार पैसा लेके, परंतु मेरे को ठिठुरते हुए देख के एक मन तो इसका चल रहा था कि मैं जैकेट ना दूं, क्योंकि मेरे को राजा के पास जाना है तो वेल होके जाना है। पर दूसरे मन ने कहा अरे राजा क्या करेगा, वजीर नहीं बनाएगा, पर ये इंसान अगर मर जाएगा तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उस इंसान को पहना। दूसरा जब ये आ रहा था रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था, हर इंसान आ रहा था पत्थर को लांग के आ रहा था या पत्थर की साइड से आ रहा था, पर कोई भी उस पत्थर को साइड नहीं कर रहा था। और उन्होंने क्या किया, इस पत्थर को साइड करके उस रास्ते को क्लियर किया, क्लीन किया। बोलते कि फिर वो मेरे दरबार में आया तो उससे पूछा तुमने पत्थर क्यों हटाया? बोला मेरे मन में ये विचार आया कि ये कितनों को ठोकर लगाएगा, कितनों को ये चोट पहुंचाएगा, तभी मैंने ये पत्थर किनारे किया। भारी था पर मैंने किनारे किया। बोला इसी प्रकार से जो ज्ञानी बनता है या ज्ञानी होता है वो सभी के दुख दर्द को समझता है, वो अपने लिए नहीं जीता है, अपने वालों के लिए नहीं जीता है, वो सर्व हित के लिए कार्य करता है। सदैव हमारा जीवन भी ऐसा निष्काम निरीक्षित भाव से चलना चाहिए, इच्छा रहित चलना चाहिए। ज्ञान से ये हमारे जीवन में समझ जाती है, और जब समझ आती है तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, आपका चरित्र भी अच्छा होता है, आप गुणवान होते चले जाते हैं। अब आपको ये कंपनी के सिवाय कोई कंपनी अच्छी नहीं लगती है। इसमें एक और गुरुजी दृष्टांत सुनाते थे, राजा का जो दरबान है वो ज्यादा चमकदार वस्त्र पहनता है, राजा साधारण से वस्त्र पहनता है। बोला ये गुरु की भगवान की जो माया है ना ये बहुत चमकीली है, भगवान तो साधारण सा है। इसीलिए कहा जाता है हमारे जीवन में माया की चमक भी बहुत आएगी, लगेगा ये मेरा फर्ज है, ये मेरा ड्यूटी है,
मेरे को ये करना जरूरी है। आपके सामने भी बहुत चमकीली माया आती है, कभी पुत्र के रूप में, कभी बिजनेस के रूप में, कभी अन्य माया के रूप में आपके पास आती रहती है माया। पर जब आपके जीवन में महत्वता भगवान की आती है तो भगवान आपके जीवन का कल्याण कर देता है, बेड़ा पार कर देता है। आप आद जुगात तक अमर हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए कार्य करता है, उसके जीवन में आप देखिए हमेशा गुणगान ही होता है। वो हमेशा सभी को प्यार ही करता है, आगे ही बढ़ाता है, खुश ही करता है, किसी को भी गिराने की चेष्टा नहीं करता है। तो सदैव हम भी अपने जीवन में सभी को आगे बढ़ाने की, चढ़ाने की कोशिश करें, किसी को भी कल्याण का, सबके कल्याण हित के लिए सोचो, तो आपका कल्याण और हित तो स्वतः ही होता चला जाएगा। अगर आप सबके कल्याण हित के लिए नहीं सोचेंगे तो आपका हित कभी भी नहीं मिल सकता है। ये ज्ञान का समझ है। जब तक ज्ञान की समझ को हम नहीं लेते हैं तभी तक आगे नहीं बढ़ सकते। जब ज्ञान की समझ को ले लेते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। जय श्री मुझको अपने सतगुरु की रहमतों पर नाज है, मुझे सतगुरु की रहमतों पर नाज है, जिसके मीठे बोल से दुनिया मेरी आबाद है, जिसके मीठे बोल से दुनिया मेरी आबाद है। मुझको अपने सतगुरु की दूर हो या पास हो, मुझ पे ही है तेरी नजर। दूर हो या पास हो, मुझ पे ही है तेरी नजर। मैं अगर भूलूं तो भूलूं तू ना, पर भूलना तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा साज है, तू ही मेरा मीत है, अब तू ही मेरा साज है। मुझको अपने सतगुरु की मेरा जन्म मरण सब दूर हुआ, तेरे वचनों से जब प्यार हुआ। मझधार में किश्ती डूबी थी, भवसागर से तूने पार किया। कल की कुछ परवाह नहीं, जो कुछ भी है बस आज है। कल की कुछ परवाह नहीं, जो कुछ भी है बस आज है। मुझको अपने
सतगुरु की रहमतों पर नाज है मुझको अपने सतगुरु की। मुख पे हो ये वचन तेरे और दिल में तेरी याद हो। मुख पे हो ये वचन तेरे और दिल में तेरी याद हो। दर पे आकर भी तेरे तुझसे क्यों कोई दूर हो। ये जमी क्या अर्श से भी गूंजती आवाज है। ये जमी क्या अर्श से भी गूंजती आवाज है मुझको अपने सतगुरु की रहमतों पर नाज है मुझको अपने सतगुरु की। कोई तो कुछ भी कहे खामोश है मेरी जुबान। कोई तो कुछ भी कहे खामोश है मेरी जुबान। औरों की मुझे चाह नहीं जब तू है मुझ पे मेहरबान। औरों की मुझे चाह नहीं जब तू है मुझ पे मेहरबान। जल के भी रोशन ये होना शम्मा का अंदाज है। जल के भी रोशन ही होना शम्मा का अंदाज है मुझको अपने सतगुरु की रहमतों पर नाज है। जिसकी मीठे बोल से दुनिया मेरी आबाद है मुझको अपने सतगुरु